हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि हमें तो एक सीट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि अब हमारा जो वीडियो होगा सिलेबस के हिसाब से होगा। जो अभी तक सिलेबस तो हमारे पास नया सिलेबस नहीं है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसी का सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है, तो उसी के अनुसार हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो जो बाल विकास का पहला टॉपिक है वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक है, इसमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन टेट में भी आता है और सुपर टेट में भी आया हुआ है 69,000 और 68,500 में भी। ठीक है, और KVS वगैरह जो एग्ज़ाम है उसमें से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से अब वीडियो बनाएंगे और पढ़ाई करेंगे। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता बाल विकास का है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे आपको सिलेबस के अनुसार आपको टॉपिक मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल, हमारा पढ़ाया, हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने पाँच फ्रेंडों को शेयर करके सब्सक्राइब करवाइएगा हमारे चैनल को। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक, वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता किसे कहते हैं? जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता मतलब जैसे कई बालक हैं या किसी को भी ले लीजिए, देखने में तो लगता है कि हाँ वो सेम है, जैसे जुड़वा बच्चा ही है, देखने में वो लगेगा कि हाँ एक जैसे हैं वो बालक चेहरे से। कभी कभी ऐसा भी हमारे साथ हुआ है कि 2 जुड़वे बच्चे हैं और हम लोग जब देखते हैं तो वो एक जैसे लगते हैं। जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो चेहरे से तो देखने में ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पहले बच्चे को देखते हैं, फिर कुछ देर बाद अगर हम सेकंड बच्चे को भी देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि हम पहले बच्चे से ही मिल के आ रहे हैं, लेकिन वो चेहरे से एक जैसे लगेंगे। लेकिन उनका जो रुचि है, किसी को किसी दूसरे फील्ड में रुचि रहेगा, किसी को दूसरे फील्ड में। कोई खट्टा खाना पसंद करेगा तो कोई मीठा खाना, कोई लंबा होगा तो कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा तो कोई दुबला होगा। तो यही जो भिन्नताएं हैं इसे ही वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्तिगत रूप से जो इंसान कोई भी हो, वो बालक हो, बालिका हो, कोई भी जो मतलब एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता है। बुद्धि, रुचि या हर तरीके से वो कुछ न कुछ भिन्नता उसमें होती है, इसे ही वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा है, संसार में कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, कोई बच्चा कुछ खेलना पसंद कर रहा है तो कोई बच्चा कुछ खेलना पसंद कर रहा है। ठीक है, ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं। एक जैसे का मतलब हाइट देखिए, एक ही ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन इनके खेलने की जो चॉइस है, रुचि है, वो अलग अलग है। यही भिन्नता है, इसे ही वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ओके, वे शारीरिक बनावट से एक जैसे हो सकते हैं, किंतु स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता आदि में अंतर होता है। मतलब शारीरिक क्षमता जो होती है सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, कोई थोड़ा ही काम करके थक जाता है, कोई दिन भर काम करके भी नहीं थकता है। इसे ही वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की भिन्नता को ही वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे देख लीजिए, कुछ परिभाषाएं हैं, किसके अनुसार है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्किनर के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नता की क्या परिभाषा है, हम लोग जान लेते हैं। इसे आप 2 से 3 बार अगर देख लेंगे, पढ़ लेंगे, किसके अनुसार क्या कहा गया है, किसके अनुसार क्या कहा गया, अगर आप 2 से 3 बार इसे देख लेते हैं तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मारें, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। वो 1 महीने 2 महीने याद रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका भूल जाएगा वो रट्टा। अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे कि इनके अनुसार क्या कहा गया है, तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ओके, स्किनर के अनुसार स्किनर क्या कहते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। ठीक है,
स्किनर कहते हैं व्यक्ति की विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। इसका मतलब ये जो मापन संभव है इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि स्किनर का कहने का अर्थ है कि ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है इसे मापा जा सकता है। ठीक है, मापने से आप याद रख सकते हैं स्किनर के अनुसार कि मापा जा सकता है व्यक्ति विभिन्नता को। और दूसरे वैज्ञानिक हैं टायलर। शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो टायलर का जो हाईलाइट पॉइंट है रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि, इसको आप लोग हाईलाइट करके इसे दिमाग में फीड करिएगा। ठीक है, इसे आप कॉपी पे लिख के रखिएगा। 2 से 4 बार अगर लिखते हैं तो आपको तैयार हो जाएगा। जेम्स ड्रेवर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जेम्स ड्रेवर। ठीक है, इनसे 69,000 में ये पूछा गया था। 69,000 में इनकी परिभाषाएं लगभग पूछी जाती हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों की औसत से भी विभिन्नता रखता है, वही व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हम लोग जान लेते हैं कि कितने प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। पहला है शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक भिन्नता एक मतलब कोई भी व्यक्ति शरीर से एक जैसा नहीं होता है। हम दुबले आप मोटे, या सामने वाला कोई है जो बहुत ही ज़्यादा खाता है, बहुत ही कोई कम खाता है। शारीरिक रूप से कोई मतलब ऐसा है जिसे एक तरीके से हम ये जान सकते हैं कि कोई भी इंसान पृथ्वी पे एक जैसा नहीं है, वही भिन्नता है, वही शारीरिक भिन्नता। शारीरिक रूप से जो भिन्न भिन्न है, कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई दुबला, यही शारीरिक भिन्नता है। और दूसरा है मानसिक भिन्नता। ठीक है, मानसिक रूप से मानसिक विभिन्नता का मतलब है कि किसी का मानसिक स्तर ऊंचा हो सकता है तो किसी का मानसिक स्तर कम हो सकता है। जैसे कोई बहुत उच्च कोटि की सोच रखता है तो कोई निम्न कोटि की सोच रखता है। ठीक है, किसी की रुचि अलग हो सकती है। किसी की रुचि मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ने में है, किसी की रुचि सीडीपी पढ़ने में है, तो ये मानसिक विभिन्नता है। ठीक है, कोई गणित बहुत अच्छा सॉल्व करता है तो कोई इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ता है, वही मानसिक विभिन्नता हो जाएगी। व्यक्तित्व भिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो कोई बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी उसे कहते हैं जो अपने आप में ही लीन रहता है, मतलब अपनी भावनाएं, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो किसी से शेयर नहीं करता है, वो अपने आप में ही रहता है। वो मतलब उसकी सोच जो होती है वो अपने आप में ही रहती है। लेकिन जो बहिर्मुखी होता है वो इंसान अपनी भावनाएं, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करता है, वो किसी से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, तो उसे ही बहिर्मुखी कहते हैं। तो ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी के हिसाब से व्यक्ति भिन्न होता है तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाएगी। और संवेगात्मक भिन्नता। संवेगात्मक जो होता है भिन्नता, ये होता है कि किसी को क्रोध बहुत जल्दी आता है, कोई दुखी बहुत जल्दी होता है, कोई खुश बहुत जल्दी होता है, यही संवेगात्मक भिन्नता होती है। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग 14 प्रकार के होते हैं। और 14 प्रकार के जो संवेग होते हैं ये किसने बताया है? इसको मैकडूगल ने बताया। ठीक है, ओके। और 5वां है जो लिंग के आधार पर भिन्नता। ये लिंग के आधार पर कोई लड़की है तो कोई लड़का है, मेल है कोई फीमेल है, यही लिंग के आधार पर भिन्नता हो जाएगी। इसे बारी बारी देखिए, यहाँ पे है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शरीर रचना में भिन्न हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति की लंबाई दूसरे व्यक्ति से कम या ज़्यादा हो सकती है, उसे शारीरिक भिन्नता होती है, जैसा कि हमने पिछले बार मतलब पीछे आपको बता दी हूँ मैं आपको। मानसिक विभिन्नता, एक व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति दूसरे से कम या ज़्यादा हो सकती है तथा एक बालक की बुद्धि लब्धि दूसरे बालक से अधिक या कम हो सकती है। ठीक है, और ये जो व्यक्तित्व विभिन्नता, व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्यों में भिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का होता है, कोई बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो अपने आप में लीन हो, बहिर्मुखी जो सबसे घुलता मिलता हो, नेता टाइप का होता है अंतर्मुखी। ठीक है, और अंतर्मुखी वो होता है जो हमारे जैसे टीचर। ठीक है, संवेगात्मक विभिन्नता, बालक शांत स्वभाव के होते हैं जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कुछ बालक प्रसन्न रहते हैं जबकि कुछ बालक उदास रहते हैं। ठीक है,
तो स्वभाव जो होता है उसे ही संवेगात्मक भिन्नता कहते हैं। लिंग के आधार पर कोई स्त्री कोमल प्रकृति की होती है तो पुरुष कठोर, स्त्रियों की अपेक्षा जो पुरुष का स्वभाव होता है वो कठोर होता है और स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा कोमल होता है। देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक पिछला जो बताया कि मतलब किसके आधार पर, कभी व्यक्तित्व के आधार पर, तो कभी शारीरिक बनावट के आधार पे, स्वभाव के आधार पे जो बताया, ये वंशानुगत व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ठीक है, ये हमें जो ये व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो वंश मतलब पैतृक गुण होता है। ठीक है, किसी न किसी पीढ़ी से हमें प्राप्त हुआ होता है। और ये जो व्यक्ति विभिन्नता के क्षेत्र हैं जो अभी हम लोग देख रहे हैं, धर्म, लिंग, आदत, रुचि, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सब कृत्रिम, मतलब ये सब कहीं ना कहीं अर्जित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। धर्म के आधार पर भी विभिन्नता मिलती है। कोई हिंदू धर्म से है तो कोई सिख से है, कोई मुस्लिम से है। ठीक है, देखने में तो अगर स्कूल में बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसे आप देख के नहीं कह सकते कि किस धर्म का है, लेकिन उसका जो संस्कार होता है वो जिस धर्म को मानता है, अपने घर जाएगा या अपने जहाँ पूजा करने जाता है तो सिख जो है वो चर्च में जाएंगे, हिंदू जो है वो मंदिर में जाएंगे। ठीक है, लिंग है मेल और फीमेल। आदत, किसी की आदत बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की आदत बुक्स पढ़ने की हो सकती है, तो किसी को सिंगिंग करने की आदत हो सकती है। इसके आधार पर भी वो भिन्न है, आदत के आधार पर। ठीक है, और रुचि के अनुसार किसी की रुचि खेलने में है तो किसी की रुचि बुक्स लिखने में है। वंशानुक्रम, वातावरण, व्यवसाय, ऐसे ही सभी के अनुसार व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं वातावरण। जैसे कि कहीं का वातावरण बहुत ही ठंडा हो सकता है, कहीं का वातावरण बहुत ही गर्म हो सकता है। ठीक है, व्यवसाय, ऐसे ही आर्थिक स्तर, कोई बहुत अमीर हो सकता है तो कोई गरीब हो सकता है, इसके आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, भाषा के आधार पर कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। कौशल के आधार पर, कौशल के भी आधार पर ऐसी भिन्नता पाई जाती है। किसी के अंदर कुछ स्किल हो सकती है तो किसी के अंदर कुछ स्किल्स हो सकती हैं। इसे ही हम कौशल के आधार पर भिन्नता मतलब होती है। ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता क्षेत्र कहाँ कहाँ पर व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है? शारीरिक दृष्टिकोण, अधिगम, व्यक्तित्व, रीति रिवाज, मानसिक क्षमता। जैसा कि हमने पीछे बता चुकी हूँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड। शारीरिक रूप से इंसान अलग अलग होता है, मोटा पतला, छोटा बड़ा। दृष्टिकोण, किसी का दृष्टिकोण, जैसे हम किसी चीज़ को लेके कभी कभी कोई इंसान बहुत ही पॉजिटिव वे में सोचता है तो कभी कभी कोई इंसान उसी चीज़ को निगेटिव वे में लेके जाता है, तो ये दृष्टिकोण होता है। और अधिगम, किसी चीज़ को किस तरीके से कोई बच्चा सीख रहा है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है किसी चीज़ को और कोई बच्चा बहुत ही धीमी गति से सीखता है उसी चीज़ को। यही अधिगम के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता है। ठीक है, व्यक्तित्व के आधार पर बता चुकी हूँ। रीति रिवाज, किसी रीति रिवाज को मतलब फॉलो करता है तो कोई दूसरी रीति रिवाज को। ठीक है, सबका जो रीति रिवाज है वो अलग अलग होता है। जैसा कि हिंदू धर्म जो होता है वो मुस्लिम, सिख या ईसाई, मतलब जैसे सबका अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे कोई त्यौहार हम मना रहे हैं, हम दिवाली मनाते हैं, तो जो मुस्लिम भाई होते हैं वो ईद मना रहे हैं,
वो किस तरीके से, वो अपने तरीके से मना सकते हैं और हम अपने तरीके से मनाते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। मानसिक क्षमता, कोई किसी चीज़ को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है, और कोई बच्चा उसी चीज़ को बहुत ही लेट सीखता है। ठीक है। अब व्यक्ति विभिन्नता जानने की विधियां हैं। ये परीक्षण विधि, इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है और अभिरुचि परीक्षण किया जाता है। ठीक है। इसका ये जो इसके परीक्षण विधियां हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहला है परीक्षण विधि। परीक्षण विधि के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण को शामिल किया गया है। ठीक है। और व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां में जो है अवलोकन विधि भी है। इस विधि में क्रमबद्ध छात्र का अवलोकन किया जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है। ठीक है। इसकी रुचियों, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, कौशल, व्यक्तित्व गुण आदि शामिल किया जाता है। ठीक है। तीसरा है व्यक्ति इतिहास विधि। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र तथा संबंधी से जानकारी लेकर व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया जाता है। इसमें बच्चे का इतिहास जाना जाता है कि बच्चा पहले कैसा था, कैसा व्यवहार करता था। इसके लिए परिवार, शिक्षक और पड़ोसी, मित्र सबसे जानकारी जुटा करके, व्यक्तिगत विभिन्नता की विधि है ये, जानकारी जुटा करके हम जान सकते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। मॉन्टेसरी विधि है, यहाँ पे ये गलत लिख दिया गया है। और किंडरगार्टन विधि, डाल्टन प्रणाली विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि को आर्मस्ट्रॉन्ग दिए हैं, डाल्टन विधि को हेलन पार्कहर्स्ट, और किंडरगार्टन को फ्रॉबेल, और मॉन्टेसरी को मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है। ये जो है, ये इतना हिस्सा है जो इसे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने। डाल्टन प्रणाली को किसने दिया है। हेलन पार्कहर्स्ट ने। किंडरगार्टन प्रणाली को किसने दिया है। फ्रॉबेल ने। ये फ्रॉबेल जो है ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है। और मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है। तो हम क्वेश्चन भी कुछ देख लेते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। ये पूरा साफ साफ हमें पता चल रहा है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये संबंधित होगा व्यक्तिगत भिन्नता से, क्योंकि यहाँ भिन्न है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए, ठीक है, एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुगमन करना। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि किसी जो हमारा क्लासरूम होता है उसमें विभिन्न तरह के बच्चे आते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो कोई धीरे सीखता है, कोई किसी बच्चा की रुचि किसी दूसरी सब्जेक्ट में है तो किसी बच्चे की रुचि किसी दूसरे सब्जेक्ट में। तो इसका ऑप्शन देखिए दूसरा है, ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करना। तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित, बालक के अनुसार जो पाठचर्या बनाई जाती है उसको ही बाल केंद्रित कहते हैं, और उसका पालन करना शिक्षार्थियों के सीखने के अनेक अवसर, मतलब जब बच्चा कोई जो धीमी गति से सीख रहा है उसको उसके तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएं, उसको टुकड़ों में बांट के पढ़ाना, और जो बच्चा ज़्यादा तेज़ी से सीख रहा है उसको और भी मतलब हट के थोड़ा सा कुछ अलग एक्टिविटी करवाएं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है।